पुराना हाई क्या है, मार्केट पहुंचता है, अगर उस रेंज से चलता है तो कितनी स्पीड से चलता है, पुराना उसका प्राइस का बिहेवियर हमें चेक करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं। मैंने अभी भी ना लोगों को एक्साइड की कॉल दे रखी है, मतलब एक्साइड दे रखा है। मैं क्यों दे रखा है आपको दिखाता हूँ। वन डे पे आ जाते हैं। देखो, हमारा टारगेट जो था 248 वो हमें मिल चुका है। हमने अपनी जो भी हमारी क्वांटिटी थी हमने ऑलमोस्ट अपनी बुक कर दी है, लेकिन सारी बुक नहीं करनी है। सारी बुक नहीं करनी है क्यों? अब मैं आपको लाइन दिखाऊंगा, पहले मैं लाइन बताया था, दोबारा लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके रजिस्ट्रेशन दोबारा निकालेंगे। अब चार्ट को ले आते हैं एक वीक पे। दिख रहा है मार्केट ऊपर जाते हुए? जितेंद्र भाई, दिख रहा है ना मार्केट ऊपर जाते हुए? हाँ हाँ अब इसको मंथली पे ले आओ। सीधा सीधा दिख रहा है डब्ल्यू पैटर्न। हाँ भाई दिख रहा है। इसको डब्ल्यू बोलते हैं, ये सीधा सीधा डब्ल्यू दिख रहा है। डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, ये दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। अब इसका डब्ल्यू कहाँ खत्म होगा? इसका डब्ल्यू मेरे अकॉर्डिंग खत्म होना चाहिए 200, यहाँ पे, इससे नीचे खत्म नहीं होना चाहिए, 268 पे खत्म होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने एक कॉल दे रखी है मिनिमम। आप लोगों को अभी भी, क्योंकि ये अभी रनिंग में है, अभी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरा, अगर इस 268 पे जाता है, अगर 268 पे भी अभी खड़ा है और 268 से नीचे नहीं जा रहा है, तो फिर हम देखेंगे इसको 284 का, जो ये रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग है ना, ये वाला, ये 285 के लिए देखेंगे फिर हम इसे। ये मंथ में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो कैंडल बन रही है ना जितेंद्र भाई या शिवा मैम, हाँ। कुमार, यशवंत कुमार, ये सारी की सारी कैंडल एक महीने की एक कैंडल है। ओके। एक महीने की एक कैंडल है। अच्छा और ये अच्छा। जो मैंने हाँ लाइन मारी है 231.30 पे, हम्म। यहाँ पे देखो मार्केट ना, यहाँ पे भी फंसा था, इसने यहाँ पे भी टाइम स्पेंड किया और इसने यहाँ पे भी टाइम स्पेंड किया। इस मंथ की क्लोजिंग और अगले मंथ की क्लोजिंग सेम सेम जगह हुई है, इसलिए हमारा एक तरह का सपोर्ट बन गया मार्केट। और अगर नीचे है मार्केट, ये यहाँ पे है, तो हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया, और इसके जब ऊपर निकल गया तो हमारे लिए ये सपोर्ट बन गया। इससे नीचे मार्केट नहीं जाएगी, इससे नीचे आपका ये एक्साइड इंडस्ट्री नहीं जाएगा। दूसरा, अब सीधा सीधा लाइन ड्रॉ मार दो आप इस पे, जहां पे भी आपको सपोर्ट है रेजिस्टेंस दिखे। एक मुझे दिख रहा है भाई 267-68 के आसपास कर दिया यहाँ पे। अब कहाँ दिख रहा है, कोई बताएगा? आगे 284-85 पे लगभग। ये लगभग एक यहाँ दिख रहा है, हमने लगा दिया। हाँ। एक लास्ट इसका ऑल टाइम हाई कहाँ है? इसका ऑल टाइम हाई है 304। 304 है। अभी हमने सिंपल लगा दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कर लेंगे ना इस काम को तो। हाँ 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 भाई, हाँ बिल्कुल। अब इसको ना हम वीकली पे लेके आएंगे पहले। दिखा चार्ट? अभी थोड़ा बड़ा हो गया। हम्म। अब आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ये मार्केट 254 पे है, अभी 268 पे जाएगी, 68 के बाद 86, 86 के बाद 304। ये देखो आप, हमारी जो एंट्री बनती थी वो बनती थी 195। 195 से मार्केट अभी 254 आ चुकी है, लगभग लगभग 60 रुपए का रिटर्न दे चुका है स्टॉक। और अगर मैं डे की बात करूं, अभी से मैं डे पे ले आता हूं। आपको और अच्छा दिखेगा।
मार्केट आपको ऊपर जाती है, साफ साफ दिख रही है पर डे, एक आध कैंडल बनाएगी मार्केट। अगर आपको डेली कैंडल ग्रीन दिख रही है ना, तो वो भी सही सिग्नल नहीं है। डेली ग्रीन कैंडल नहीं दिखती है, बीच बीच में रेड भी बनेगी, तो आपको लग रहा है कि मार्केट एक दिन करेक्शन भी लेगी, उस अगले दिन ऊपर जाएगी। लेकिन बननी चाहिए एक ही कैंडल, बननी चाहिए एक ही कैंडल, एक से ज्यादा नहीं बननी चाहिए। एक से ज्यादा बननी चाहिए तो समझ लो कि वहां पे आपका मार्केट ना फंस रहा है। वहां से अगर आपने कॉल की पोजीशन ली हुई है किसी स्टॉक में कॉल, तो वहां पे हमें निकल जाना है। अगर हाँ एक हाँ कैंडल बनी है रेड तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन की कैंडल देखो, अगर वहां पे हमारी क्लोजिंग ग्रीन में हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन फिर ग्रीन बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रेड बनी है, फिर अगले दिन फिर रेड बन गई है, तो दिक्कत है। हाउ नटला हुकम इतना ठीक है। अब दूसरा कोई स्टॉक देखते हैं, मैंने आपको एक दे रखा है स्टॉक बहुत हरामी है सब पचास पीएनबी। पे जो सबसे पागल हुए हम ये पीएनबी हुए का बस चार्ट। है पता नहीं तो वो ठीक है। अगर पीएनबी 60 को क्रॉस कर देता है ना, ये जो लेवल है पीएनबी का, तो पीएनबी बहुत अच्छी 62 को क्रॉस कर देता है। ये तो सिंपल सिंपल दिख रहा है, यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा है, सिंपल दिख रहा है। लाइन मार दो यहाँ पे एक आप। ये अगर इसके ऊपर निकला मार्केट, तो मार्केट 70 80 100 कब पहुंच जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और अब मैं इसको लेके आता हूं आपका मंथली पे, थोड़ा समझ में आएगा आपको। देखो मार्केट कैसे चलेगा, अगर ये मार्केट 62 के ऊपर निकला तो कैसे चलेगा। सबसे छोटा जो हमारा सपोर्ट है, रेजिस्टेंस, वो 74 का दिख रहा है मुझे। हाँ 74 का दिख रहा है सबसे छोटा। अभी ये रेजिस्टेंट लगाते हैं, ये मतलब जो डे हाई या लो पे ही लगाते हैं ना कि ये यहाँ पे क्लोज हुआ था, जहाँ यहाँ पे पे ओपन होता कैंडल की क्लोजिंग या ओपनिंग ज्यादा दिख रही हो, वहां पे, यहाँ है। मार्केट अच्छा। जहाँ पे ज्यादा फंसा वो दिख रहा हो। देखो अब अगली क्लोजिंग जो है, देखो यहाँ पे, अबे यार गलत लग गया। मार्केट यहाँ पे फंसता हुआ दिख रहा है, देखो हम्म। ये रहा। ओके। ठीक है, टारगेट हो गया हमारा अभी तक अर्जुन 74 तक। अर्जुन भाई, हाँ जी। एक क्वेश्चन है इसमें। हाँ ये स्टॉक के डिपेंडेंट हम सी की पोजीशन कैसे ले सकते हैं ऑप्शन में, सी या भाई पी की? शुरू में तो ना जैसे अगर आपको एक महीना कम से कम, अगर आप थोड़े दिन पहले से ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप बिल्कुल नहीं हो तो अभी बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप स्टॉक काफी ट्रेडिंग दिन से कर रहे हो, में, हाँ लगभग 6 6 महीने महीने हो गए से आपको, कर रहा हूँ। क्या हाँ, हो भाई, मैं 6 महीने हो गए मुझे 6 स्टॉक महीने हो ट्रेडिंग गए, करते हुए। तो एक महीना स्टॉक में काम करना है आपको, प्योर स्टॉक में। और आपको लगभग 10 ट्रेड उसमें लेनी है किसी अलग अलग स्टॉक में। हाँ, तो आपको ये मेरा हो चुका है, मैं 6 महीने से कर रहा हूँ इसको। तो मेरे पास बैंकिंग, मेटल और ये आईटी इंडस्ट्री का है स्टॉक। बट इसको देख के ऑप्शन में कैसे ट्रेड करते हैं वो मुझे नहीं समझ में आया। कितना कितना रेशो आपका, सक्सेस जो रेशो है वो कितना है आपकी, एक ट्रेड आप ले रहे हो तो सक्सेस रेशो क्या चल रहा है आपका। सक्सेस रेशियो नहीं है मेरा कुछ तो 50,000 अमाउंट इन्वेस्टेड है, जो भी मेरे सारे स्टॉक है। दादा तो इन्वेस्टिंग उसमें से नहीं मेरा करना। अभी 60,000 रुपए मेरा उसमें ये चल रहा है। मतलब मैं थोड़ा निकालता हूँ, प्रॉफिट में आता है 6-7% तो मैं निकाल लेता हूँ। फिर दूसरा स्टॉक ऐसे, ये जो कप एंड हैंडल होता है या जो ब्रेकआउट स्टॉक होते हैं ना, जैसे आपका ये पीएनबी दिया था आपने बीच में, देन आरबीएल बैंक है, तो ऐसे वो हाँ ब्रेकआउट के डिपेंड में स्टॉक लेता हूँ। और फिर एक 6-7% आया प्रॉफिट, उतने में मैं निकल जाता हूँ। फिर आगे चले ना चले मेरा टारगेट आ जाता है फर्स्ट सेकंड, आपका जैसे आप ही एक निकल गए, साइड पे आपको आपने दैट्स इट, ड्रॉप। काम खत्म, राइट। हाँ हाँ, बस हाँ। तो बस, लेकिन उसके डिपेंडेंट सी या पी, सी पोजीशन कैसे ले सकते हैं वो मुझे जानना था। आप आपने बताया आप 6 महीने से कर रहे हो स्टॉक में काम, और आप लगभग हाँ प्रॉफिट में जी हो, जी, जी जी। तो एसएल बीट मेरा होती है। करीबन, नहीं एसएल नहीं हिट हुआ अभी तक किसी में। तो किसी स्टॉक में क्योंकि डाउन में हो, जैसे स्टॉक, एसएल लगाते ही नहीं हो।
नहीं ऐसे लगाता हूँ, लेकिन उतना नीचे गया नहीं कभी। 2-3% नीचे जाता है, बट वो एसएल तक मैं वेट करता हूँ, फिर वो ऊपर आ जाता है, क्योंकि मैं सेक्टर भी वॉच करता हूँ। जो सेक्टर अब चलता है ना, उसी का स्टॉक लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ऑटो चल रहा है और इंफ्रा अच्छे से चल रहा है, तो उसका स्टॉक मैं ले लेता हूँ। और बैंकिंग सेक्टर, एक पीएसयू बैंक जो है, उसका ले लेता हूँ। पीएसयू बैंक इस समय जो ठीक ठाक चल रहे हैं। हाँ वही, जो लॉस में है, जैसे फार्मा अभी तक फॉर्म में नहीं है, या मीडिया उतना फॉर्म में नहीं है, तो उसमें मैं स्टॉक में नहीं जाता मैं। गुड गुड। अब देखो, आपने कोई स्टॉक आइडेंटिफाई करा, खुद से ही कर रहे हो या कैसे कर रहे हो? खुद से कर रहा हूँ। जो आप कुछ सजेस्ट करते हो, या फिर जो खुद से करता हूँ, ट्रेडिंग व्यू के इसमें थोड़े ब्रेकआउट स्टॉक्स वगैरह दिखते हैं ना ट्रेडिंग व्यू के, जो वहाँ पे टर्मिनल में स्टडी के लिए, तो वो कोई नहीं, देखता हूँ। बढ़िया है भाई, बढ़िया तो है। अभी जैसे आपका नाम क्या है? अशोक लेलैंड का है, अविनाश। अविनाश। अशोक लेलैंड अभी हाँ 70 तो की रेंज में है, उसको अगर ब्रेक करेगा तो हाँ अच्छा मोमेंटम आएगा। हाँ, तो वो मेरा अभी 10% प्रॉफिट में चल रहा है। गुड। लेकिन अशोक लेलैंड या टाटा मोटर्स है, तो लेकिन उसका सी का पोजीशन कैसे लेते हैं? अभी सी का निफ्टी, बैंक पोजीशन, निफ्टी का सी। हाँ, सी का वो भी पोजीशन हम मैं जब देखता लेंगे, हूँ। हाँ देखो आपने हाँ कोई स्टॉक आइडेंटिफाई करा, स्टॉक देखा, ये तो देखो हाँ नंबर एक नंबर, जब आपने कोई स्टॉक बाय करा, आपने बोला कि 4-5% के रिटर्न पे मैं निकल जाता हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ 4-5% का रिटर्न कम से कम 7-8 दिन में आता होगा, हाँ, करेक्ट जी। है ना? तो सी भी आपको ऐसी ही बाय करनी है। तो लेकिन उस, ये, हाँ, तो सीपीएन जो है ना, तो ये वाला स्टॉक का चार्ट देखना है या इसके फीचर का चार्ट देखना होता है? भाई स्टॉक का, ओके। स्टॉक का देखना है, जो स्टॉक ही है हमारे लिए, तो मतलब ये देखो, आप आपके फादर को देख के आपका रिश्ता तय होता है। आपके फादर क्या करते हैं, हाँ आपके जी फादर, जी। आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने कभी कोई गलत काम तो नहीं किए, इस पे आपका रिश्ता तय होता है। मतलब कुछ भी चीजें आपके फादर को देखा जाता है, राइट? तो करेक्ट, राइट। आपके फादर ही मतलब जो स्टॉक है वो आपका फादर है, हाँ और कॉल आपका करेक्ट, वो उनका जैसे बेटा है, चलेगा। ठीक है। हाँ तो इस तरह से ओके। करना है। स्टॉक का चार्ट देखना, कॉल वॉल का चार्ट नहीं देखना। जो स्टॉक बनेगा वही कॉल में बनेगा, जो स्टॉक बनेगा वही पुट में बनेगा। अच्छा। लेकिन सीपी हमें जब बाय करनी है जब स्टॉक मोमेंटम में हो, स्टॉक फंसा हुआ ना हो। और ओके हमारे जो ओके, समझ आपने गया। कोई लेवल निकाला है, वो लेवल हम्म। आपके 4-5 दिन में हिट होना चाहिए, क्योंकि टाइम डीके भी लगेगा यार। और बाई चांस किसी दिन रेड कैंडल बन गई तो जो सारा प्रॉफिट था वो आपका लॉस में दिखेगा। आपका मतलब फिर करेक्ट हाथ करेक्ट कांपेंगे, जी। क्योंकि आपके जी स्टॉक में कितना लॉस दिखेगा, 1000 का, 500 का, उसमें दिखेगा 10,000 का, 5,000 का। हाँ, तो वहां सीपी में पे करेक्ट। पैनिक से, वहां पे जो पैनिक होता है ना, वो चीज गलत होती पता है। है, वो समझ गया पैनिक है। समझ गया। तो स्टॉक का इस मोमेंटम देखो कि मोमेंटम कितना फास्ट है, जो हमारा टारगेट है वो कितनी हम्म। नजदीक है। और टारगेट पर ना अगर ओके। सीपी आपने बाय किया हुआ तो निकल जाना है, उसमें वेट नहीं करना है। जैसे हम स्टॉक में ओके। वेट कर लेते हैं कि 80% क्वांटिटी बुक कर दी, बाकी रेस्ट 20% छोड़ दी। अगर हमारा हाँ टारगेट आ रहा है हाँ। तो ठीक है, नहीं अगर एसएल हिट हो रहा है तो एसएल पे बाहर हो जाएंगे। इसमें नहीं करना है ओके। भाई, इसमें तो बहुत तेजी अच्छा, से वापस आएगा। तो तो अभी अभी जैसे अभी ये पीएनबी चल रहा है 60 रुपए पे, ठीक है। हम्म और आपका मान लो कि फर्स्ट टारगेट है 74 का। हम्म। तो जो सी बाय करना है, वो करंट का बाय करना है, या क्या बोलते हैं, 74 का बाय करना है, आउट ऑफ द मनी का बाय करना है? भाई देखो, अभी तो ये बैन में है स्टॉक, अभी तो आप इसमें सीपी बाय नहीं कर सकते, स्टॉक बैन कर नहीं दिया नहीं, हुआ मैं है। जस्ट पूछ रहा हूँ कि हाँ, मुझे मैं समझने आपको के लिए। बता रहा हूँ। तो तो एटीएम इसमें का ना या ओटीएम का? 74 का भी इसमें भी कॉल ओपन नहीं है, आई थिंक 68 के आसपास, 64 जन 68 तक ओपन था इसमें। तो आपको थोड़ा ओके। आउट ऑफ द मनी करना है, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी। वहां पे आपका रिस्क अच्छा। रिवार्ड रेशियो थोड़ा सा फेवरेबल हो जाता है, और थोड़ा सा ना, और हम्म। ध्यान रखो कि मंथ के स्टार्टिंग में बाय करो, एंड में नहीं, क्योंकि एंड में पता नहीं मंथ कब के वो जीरो हो स्टार्टिंग में। जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, समझ गया हाँ। समझ गया। दूसरा, जब आप उसको बाय कर लो ना, तो फोन को ना फिर बंद करके रख दो, क्योंकि आप देखो कि 1000 रुपए आ गए हैं, आप स्टॉक वाले हो, आपको लगेगा कि यार रिटर्न आ हाँ गया मेरा। नहीं, मेरे इसी ग्रुप में, जो हमारा एफएनओ ग्रुप है, उसमें कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इससे पहले कौन से स्टॉक स्टॉक दिया था मैंने आपको, एक्साइड से पहले, आईडीएफसी। ठीक। आईडीएफसी हाँ, में आईडीएफसी दिया था। लगभग लगभग 2.5 लाख रुपए कमाए हैं, कॉल ऑप्शन से ही। अच्छा। और फिर मैंने एक्साइड दिया था, एक्साइड में भी उन्होंने लगभग लगभग 97,000 कमाए हैं। सही है सही है। तो आउट ऑफ द मनी 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 खरीदो, लेकिन हम्म। उसको फिर छोड़ दो। नजदीक वाला। हाँ हाँ। आपको अपना एफ वो M2M नहीं देखना है,
आपको देखना है केवल ओके स्टॉक मेरा टारगेट दे रहा है नहीं दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो मेरे को निकल जाना है, दैट्स इट, काम खत्म। अगर मेरा टारगेट दे रहा है तो मैं वहां पे बना रहूंगा। हम्म, मेरे टारगेट के ऊपर यहाँ पे मार्केट आप जा रही है तो मैं अपना बना रहूंगा, नहीं तो ट्रेड से बाहर हो जाऊंगा। यहाँ पे आप ना एक बार अशोक लेलैंड का करंट का सी एक बार पोजीशन सुख ओपन कर लेलैंड दीजिए खोला मेरे होगा इसमें ना। मैंने यार। नहीं, सी का पोजीशन मेरे इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये रहा वो सुख लेलैंड। ऑप्शन का जो है ना चार्ट वो सही हम्म, से नहीं दिखता है, 5-6 कैंडल ही दिखती है सिर्फ। देखो 170 का हमारा ये ब्रेकआउट है, 170 इसने क्रॉस कर दिया है। ये काफी दिन यहाँ हाँ पे फंसा रहा है, लेकिन ये लेकिन मंथली अभी चार्ट। मान लो अभी मान लो कि 170 का सी आपने 10 दिन पहले बाय किया रहेगा, ठीक है, तो अभी हाँ 170 का सी का एक बार चार्ट दिखाइए कैसे दिखता है इसमें, एक मिनट। क्योंकि मेरे इसमें ना 5-6 कैंडल ही दिखती है सिर्फ। मैं इस अशोक लेलैंड को कहाँ बाय करूंगा, मैं आपको अपना बता देता हूँ। हाँ मैं 174 के ऊपर बाय करूंगा भाई इसको, मेरा व्यू ओके, ये है। और पहला अच्छा टारगेट मेरा 180 हो जाएगा, फिर 190 हो जाएगा, सिंपल। ओके, और इसका इसका सी का 180 चार्ट से, दिखाइए अभी। अब इसका ऑप्शन का चार्ट। अभी एटीएम वाला दिखाया तो अभी चलेगा 170 का कुछ। शायद से ना वो आईसीआईसीआई का टर्मिनल का इशू है, वो सही से नहीं दिखाता है ऑप्शन का चार्ट। अब देखो, अब जो इसकी 172 कॉल है वो 4 रुपए की है। हाँ अब इसकी 4 रुपए वाली कॉल का आप चार्ट देखिए। ये जो स्टॉक होते हैं ना 170, 200, 120, इनके जो चार्ट बनते हैं ना वो इतने अच्छे नहीं बनते हैं। हाँ, वही देख सोच रहा हूँ मैं, ये तभी मैं थोड़ा सा ठीक से पकड़ में नहीं आया मेरे ये। जब ये बढ़ेगा और ये जो, हाँ तो ज्यादा आपको वो दिखेगा, लेकिन जब घटेगा तो उससे भी ज्यादा दिखेगा आपको इसमें मोमेंटम नीचे की साइड का। ओके, अभी एक लास्ट सवाल, ये जो निफ्टी या बैंक निफ्टी में जो हम देखते हैं कि ऑप्शन राइटर कहाँ पे बैठे हैं, तो पुट कॉल या मतलब मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो इसमें भी वैसे होता है क्या राइटर्स का? कैसे? निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखते हैं ना हम ऑप्शन राइटर्स कहाँ पे बैठे हैं ज्यादा, तो हम्म। मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो इसमें भी ऑप्शन राइटर होते हैं क्या हाँ बिल्कुल होते हैं भाई, स्टॉक? ओके, अच्छा बिल्कुल होते हैं। इनमें ज्यादा होते हैं, अच्छा। इनमें थोड़ा सेफ हो जाता है, बैंक निफ्टी थोड़ा रिस्की होता है। ये रे ऑप्शन राइटर हाँ वाई। ओके, समझ गया, थैंक यू। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? आज बंदे कम आए, सिर्फ 8 ही लोग दिख रहे हैं। यार ये इसीलिए तो मैं ट्रेनिंग नहीं करता यार, मजा ही नहीं आता। क्वेश्चन हो पूछें तभी तो मजा आएगा यार। हाँ 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 दादा, क्वेश्चन ये है मेरे को। आपके क्वेश्चन है? हेलो कि हाँ, क्वेश्चन है, जस्ट एंट्री किया था कुछ देर पहले यार, ध्यान से हट गया था। हम्म तो क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे ये ऑप्शन में बाय करना हो हम्म अभी, हम्म तो कौन कौन सा कर सकते हैं? मतलब स्टॉक आप पूछ रहे हो कौन सा बाय कर सकते हैं? हाँ हाँ, ऑप्शन में मतलब जैसे कि अगर सपोज एक महीने तक क्या मैंने हाँ लेके स्टॉक चला, ऑप्शन सपोज पूछ रहे आज हो मैंने ना? बाय किया। हाँ, स्टॉक ऑप्शन स्टॉक पूछ रहे हो? ऑप्शन। भाई उसके लिए मैं आपको शाम को बताऊंगा, शाम को आपको लेवल दे दूंगा 4-5 स्टॉक के। कई स्टॉक है चार मेरे पांच रडार स्टॉक पे, हमको दे दीजिए। कई स्टॉक है मेरे जो रडार पे, जो ठीक है। अच्छा हो, हाँ एक दो दो जो दो मिनिमम मैं दो ही लूंगा। और हम्म। दो लूंगा जिसमें जो अच्छा हो, जो कि ग्रोथ ज्यादा करे, वो वाला दे दीजिएगा। भाई सब वही सबका वही फंडा होता है कि यार जो ग्रोथ ज्यादा करे। अब होता क्या है, 99% रिटेलर के साथ वो सोचते हैं कि जोन सा ज्यादा ग्रो करेगा उसे लेंगे हम, बट जोन सा वो छोड़ देते हैं ना वो ज्यादा ग्रो करता है, दूसरा वाला नहीं करता। ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी मेरा लोग कहना जो ये है कि जो बाय अगर करते होंगे बताओ ऐसा है कि नहीं है?
जोन सा आप लेकिन छोड़ोगे ना। ऑप्शन कॉल में अगर वैसे वैसे ही ऑप्शन होता कॉल है। में अगर हम लेते हैं हाँ। तो मिनिमम एक कॉल में हम्म। अगर लेते हैं तो मिनिमम 10,000 का जाता है। कम मिनिमम से कम, एवरेज लेके चलता ये हूँ। कम से कम है। कम कम से कम 10,000 जाता है अगर थोड़ा सा मैं दूर से लिया तो। आउट ऑफ द मनी। ठीक है। हम्म। आउट ऑफ द मनी, क्योंकि आउट ऑफ द मनी ही आपने कहा है लेने के लिए। हाँ। तो तो अगर आपने 5 दिया तो इसका मतलब मुझे 50,000 उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं पांचों के लिए नहीं बोलूंगा भाई, इन- किसी को भी एक के लिए हाँ वही बोलूंगा क्यों। जिसपे मेरा मेरा मतलब कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो। वो मैं खुद बता दूंगा। हाँ तो वह आप जब भेजते हो तो उसमें हम्म, आप 4-5 भेज देते हो तो उसमें हाँ। कॉन्फिडेंस लेवल तो ऐसा कुछ नहीं था, पांचों में से कौन सा कॉन्फिडेंस लेवल एक्चुअली अच्छा है। रीजन ये है क्योंकि मैं अभी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि भाई ये मुझे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ये अच्छा है। समझ रहे हो आप मेरी बात? सेबी बोल सकता है, पता नहीं हाँ कौन सा कुछ हो, कंप्लेंट हो जाए, क्या हो जाए। बस मैं इसलिए चार्ट हाँ भेज देता हूँ। चार्ट सारे अच्छे हैं। मैं अभी आपको जो, क्योंकि ग्रुप में जो लोग हैं ना, आलोक जी वो बिगिनर है ना, वो हाँ इतने एक्सपर्ट नहीं है, तो वो मैं उनके लिए बोलता हूँ कि केवल हाँ। आप भी स्टॉक में काम करो। वो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए बोल देते हो ना कि लॉन्ग टर्म स्टॉक मतलब खरीदो 8 लो। दिन 10 दिन के लिए, मैं केवल आप स्टॉक के बोले लिए। ये 50 स्टॉक खरीदो, 25 स्टॉक खरीदो, 10 स्टॉक खरीदो। अगर मैं सीधा ऑप्शन में बाय करूं, कॉल ऑप्शन, हम्म। समझ रहे हैं ना, कॉल ऑप्शंस। तो कॉल ऑप्शंस का एक अगर लॉट लेता हूं मैं तो एक लॉट का मिनिमम, अगर जो आपने इसके पहले कौन सा अशोक वाला बता रहे हो, तो 5,000 का लॉट है। हम्म। हाँ। तो 5,000 का लॉट का मतलब हो जाता है कि 20,000। हम्म। कम से चार कम। रुपये का आपने दिखाया था, चार हाँ। रुपये का था वो, तो 20,000 रुपये लग गए। नहीं वो तो अगर 20,000, वो जो है ना, वो आपका एट द मनी नहीं है, वो बिल्कुल एट द मनी है, आउट ऑफ द मनी नहीं है। आउट ऑफ द मनी उसका और थोड़ा सस्ता पड़ेगा। हाँ तो फिर 10,000 रुपया हुआ ना भाई। कम से कम 10,000। मिनिमम अगर मैं 2 रुपये पर भी लिया तो 10,000 रुपये हुआ, हम्म। है ना। बिल्कुल। तो मेरा कहना है कि अगर आपने इनको 4 भेज दिया तो 4 हम्म। में से ये ऐसा नहीं है ना कि चारों चारों मैं बाय करूं। हम्म। कोई एक अगर बाय करता हूं मैं तो हो सकता है वो लॉस में जाए, हम्म। ये भी हो सकता है ना। तो ऐसा कुछ है कि मतलब कि इतना पर जाएगा तब बाय करना है। हाँ भाई देखो, अभी जो जो जिसमें मैं पैसा बना चुका हूँ, अब मैं निकल चुका हूँ उससे, मेरा हाँ टारगेट आरबीएल बैंक का। पिछले पिछले महीने मैंने उसकी कॉल खरीदी थी, अगले इस महीने की। और मैं उसकी ठीक ठाक हाँ। कॉल पे, मतलब ऑलमोस्ट ये है कि मान के चलो कि मुझे बट उम्मीद नहीं थी कि इतना चल जाएगा स्टॉक, बट मैं उसमें निकल चुका हूँ। अब मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, आप अगर खरीदना है तो खरीद सकते हो, लेकिन रिकमेंडेशन नहीं है। मैं उसके लगभग लगभग 50% प्रॉफिट में निकला हूँ। मतलब मैंने 1 लाख लगाए थे, मैंने 50,000 रुपये बन चुके, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इस इतने प्रॉफिट में निकल चुके, क्योंकि उसका रिटर्न इतना जबरदस्त आया है। क्योंकि हमको यहाँ तक लगता है कि अगर सपोज 27 तारीख का किसी का एक्सपायरी है, ठीक है, तो हम्म। मैक्सिमम आदमी ओपनिंग भी 27 का आसपास का होगा, 27 जून का हुआ होगा। तो हमको हम्म। लगता है 28, 29, 30 में कोई लिया, बाय किया, तो उसको हम्म। मैक्सिमम मुझे लगता है कि वो जो है ना एक्सपायरी से 15 दिन पहले ही उसको निकल जाना चाहिए। मुझे जहां तक लगता है कि नहीं तो वो जीरो जा सकता है, देखो, जीरो जाएगा ही। अगर आपका स्टॉक आपकी साइड में चल रहा है, जिस साइड में आपने लिया, आपने कॉल लिया है तो कॉल चल रही है, मतलब कॉल लिया है तो आपने स्टॉक ऊपर जा रहा है, पुट लिया है तो स्टॉक नीचे जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन हाँ। अगर आपके साइड में नहीं चल रहा है, स्टॉक कहीं फंसा हुआ है, ऊपर जा रहा है या आपके अगेंस्ट चल रहा है, तो वहां पे फिर निकल जाना चाहिए। एक दिन में भी आपको, 2 दिन में भी, अगर आपको लग रहा है कि यार मजा नहीं आ रहा, मोमेंटम नहीं दे रहा मेरी साइड का, तो फिर आपको निकल जाना चाहिए। ओके। फंडामेंटली। अगर मैंने 10,000 रुपया लगाया और 500-700 रुपया भी अगर मेरा लॉस हुआ तो मुझे निकल जाना चाहिए। हाँ। 15 पैसे की कॉल थी हाँ आईडीएफसी बैंक की, और मंथ की स्टार्टिंग में दिया था मैंने आप लोगों को। और उसका जो आई थिंक उसका जो वो था ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे यार वो क्वांटिटी जो उसका लॉट साइज है 15,000 थी। हम्म। मात्र कितने रुपए में आया होगा? आवाज थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है किसी की तरफ से, किसी का ओपन है, अनम्यूट हुआ पड़ा है। किसी ने लगभग लगभग अगर 3,000 रुपये भी लगाए होते ना, तो उसके उसके 30,000 रुपये बन चुके होते आईडीएफसी में, आईडीएफसी की कॉल में। आईडीएफसी में हाँ। अब और तो वो स्टॉक ऊपर जा चुका है, उसमें एंट्री करना स्टॉक नहीं अभी है भी नहीं। अच्छा है, स्टॉक अभी भी अच्छा है, मोमेंटम दिखा रहा है, लेकिन पहले सस्टेन होने दो।
आईडीएफसी मेरी, देखो आईडीएफसी मेरी है अभी लिस्ट में, जाने नहीं दूंगा। थोड़ा इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। देखो अभी हमारे ही रेंज में घूम रहा है ये, आप देखो डेली, ये हमने हाँ तो ये पहले 82 के आसपास है ना। मेरे लेवल पे ही घूम रहा है ये। एक क्लोजिंग इसने यहाँ पे मेरे लेवल पे दी है, वीकली बता रहा हूँ मैं, ये वीकली क्लोजिंग है। अगली क्लोजिंग इसने फिर हाँ मेरे लेवल पे दी है, और तीसरी क्लोजिंग फिर मेरे लेवल पे दी है इसने। तो अभी मेरी रडार में है ये, लेकिन एक इसके 84 के ऊपर बाय करूंगा मैं किसी, फिर डायरेक्ट 100 है ओके। इसका टारगेट, 84 के ऊपर अगर ये जाता है, अगर दोबारा 84 बाय के करना। ऊपर अगर जाता है तो हम बाय एंट्री इसमें कर सकते हैं। हाँ, हाँ, एंट्री कर सकते हैं। इसका चार्ट और देखो, ऐसा चार्ट भी कितना तो हो बढ़िया है। सकता है ये नीचे जाए थोड़ा। क्या कह रहे हो? ये भी तो हो सकता है कि ये ऊपर गया हुआ है 82 पे, तो यहाँ पर से ये, क्योंकि ये डायरेक्ट रेसिस्टेंस पे है ये, आप समझ हम्म, रहे हो ना। नीचे आपके जा सकता अकॉर्डिंग उसके ये पहले चार्ट रेसिस्टेंस फॉलो पे कर है। सकते हैं ना। नीचे जाएगा तो फिर पुट लेंगे ना यार, चा- क्यों टेंशन ले रहे हो? नीचे, अब ये 82 पे है, ओके। अगर ये इसने अपना ये वाला ये हाँ लाइन तोड़ देता है, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से क्या बाय करेंगे। अगर ये तो 78 को, 84 को छू के नहीं। अगर 74 को तोड़ दे तो फिर पुट बाय कर लो, और 71 का टारगेट लगा दो। हाँ सही बोल। ये तो स्टॉक 3 रुपए पे निकल लो। ये आपका 2015 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन चार्ट बड़ा अच्छा बन रहा है इसका। अब इसका मोमेंटम ऊपर का आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बहुत इसने कंसोलिडेट कर लिया है। 20 रुपए तक का लो लगा के आ चुका है स्टॉक, निकलना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी में रैली स्टार्ट रही ना ऊपर की, तो ये निकल जाएगा स्टॉक, वो कब 100 दिखा देगा पता भी नहीं चलेगा। इसका मर्जर आना है अभी। ये रैली कहाँ है, बैंक निफ्टी तो अब तो 45,500 600 तक करके घूम रहा है, वहीं पर हाँ अटक रहा वही है। कह रहा हूँ मैं, अगर वो नीचे की साइड चल दिया, अकॉर्डिंग टू मेरा व्यू जो कह रहा है कि वो कह रहा है कि एक छोटा सा कंसोलिडेट ड्यू है अभी, उसके बाद ऊपर ही निकलेगा ये। मार्केट को 20,000 जाना चाहिए। मतलब 84 ये अगर क्रॉस एट, दादा 84 को कर गया तो मैं एंट्री कर सकता हूँ इसमें। 84 क्रॉस हो जाए, 84 क्रॉस हो जाए क्लोजिंग बेसिस पे, मतलब 84 के ऊपर क्लोज होना चाहिए। ओके, क्लोजिंग टाइम में। हाँ, दिन में नहीं, इंटरडे लगा के 84 आ मतलब कि गया। अगर इवनिंग क्लोज 84 के ऊपर होना चाहिए। हाँ, एग्जाम्पल के लिए मंडे को क्लोज हुआ उसके 84 ऊपर, के तो उसके ऊपर बाद अगर हमें क्लोज होता नेक्स्ट डे बाय है। कर ले। नहीं नहीं नहीं, मंडे को क्लोज हुआ हम्म 84 के ऊपर, अगले दिन ओपन हम्म, कहाँ होता है? ठीक है, अगले दिन हाँ ओपन 84 के ऊपर ही हुआ है ना, ज्यादा ऊपर नहीं ओपन तो होना बाय चाहिए, करें ना। ज्यादा ऊपर ओपन नहीं होना चाहिए, वहीं पे ओपन होना चाहिए, ओके। फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए। क्योंकि ज्यादा ऊपर ओपन होगा ना तो वहां से फिर पक्का 99% सेलिंग आएगी पक्का। ओके। उसके अगर फ्लैट अगर ओपन होता अगर ये है, फ्लैट 10-20 पैसे का अंतर हुआ तो हाँ तो फिर बाय कर सकते हो। ये ना बड़ी उसकी बात है, क्योंकि 10-20 पैसे का वो अंतर हुआ बाय कर सकते हैं। आजकल ना एल्गो ट्रेडिंग का जमाना है भाई। लोग ना सॉफ्टवेयर में डाल के छोड़ देते हैं, वो अपना आप चलता है, फिर आपको कुछ नहीं करना। समझ रहे हो? एल्गो ट्रेडिंग का जमाना है आजकल। आजकल जो ह्यूमन ब्रेन था ना, वो काम करना लोगों ने बंद कर दिया है। सिस्टम काम करता है, लैपटॉप आपका सॉफ्टवेयर काम करता है। रेजिस्टेंस पे आएगा, सील हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन लेकिन इसमें तो एल्गो ट्रेडिंग सक्सेस नहीं है, 10% के आसपास सक्सेस रेशियो निकला है। अब आज क्या कह रहे हो? एल्गो ट्रेडिंग अभी सक्सेस नहीं हुआ है ना दादा, उतना मैंने रेशियो पढ़ा था तो उसमें एल्गो ट्रेडिंग में 50% की रेशियो ही आ रहा है अभी सक्सेस। भाई 50 आ रहा है, बहुत बड़ी बात है। 50% एल्गो ट्रेडिंग, जिसका जिसमें कोई कुछ मतलब हमारा कोई, ये देखो आप, कोई हमने कोई लेवल नहीं निकाला, हमने कुछ नहीं निकाला, कुछ भी नहीं निकाला, सिस्टम फिर भी 50% दे रहा है वो। सोचो इस चीज का। वो क्या करता है, सपोर्ट पे ऑटोमेटिक बाय करता है और रेजिस्टेंस पे ऑटोमेटिक सेल करता है। हम लोग इसमें लेवल निकालते हैं, हम लोग उसमें इंडिकेटर लगाते हैं, यू बोट लगाते हैं, फेबोनाची लगाते हैं हम उसमें, पता नहीं कौन कौन से उसमें हम इंडिकेटर लगाते हैं, लेकिन वो खुद कर रहा है, उसे कुछ वो कुछ नहीं देख रहा। ये भी सब चीज तो है। ये सॉफ्टवेयर बाय करना होगा ना एल्गो ट्रेडिंग का, तो सॉफ्टवेयर होगा कोई। है कम से कम हम्म 1 लाख 1.5 लाख रुपए का आएगा, कम से कम, कम से कम।
सारे तो डुबा दिया, अब चल साइड। और पहले उसको लाख 1.5 लाख रुपए से कमा लो, उसके बाद लेना भाई। भाई अगर आपने लाख हाँ डेढ़ भाई लाख साहब, कमा देखते लिया, हैं। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने लाख डेढ़ लाख कमा लिया ना, फिर हाँ जरूरत सही नहीं। बात है। फिर आप इस लेवल तक पहुंच चुके होगे, आपको जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं है लोगों को, सही बोल रहे हैं। लाख डेढ़ लाख रुपए मजाक थोड़ी है मार्केट से बनाने। अब देखो ये रिलायंस का चार्ट है, हमारे लेवल को मार्केट कितना रिस्पेक्ट करता है। देखना ये बंद क्लोजिंग कहाँ हुआ है, वीकली क्लोजिंग बिल्कुल हमारी लाइन के लाइन पे बंद हुआ है। हमने लेवल दिया था, एग्जैक्ट वहीं पे बंद हुआ है, एग्जैक्ट। और इससे ऊपर लेकिन वाली क्लोज, आगे लेवल को छुआ भी तो है। वही मैं कह रहा हूँ, देखो वहां पे छू के हमारे लेवल को आया है। अब बंद कहाँ हुआ है, हमारे लेवल के नीचे। और ये सपोर्ट अगर हम लेके चलते हैं तो आगे फिर से हो सकता है रेजिस्टेंस तक पहुंचे ये। 2740 पे मान लो अगर ये है, और 2860 रुपए का टारगेट दिया है इसने, रिलायंस ने। ये भी देखो, हाँ अब रेजिस्टेंस से वापस घुमा है ये रेजिस्टेंस हुआ ना, ये वाली 2800 वाली, इसके लिए रेजिस्टेंस हुई ना। और ये क्लोज भी हुआ है सपोर्ट के आसपास। अगर ये इसके आसपास बंद होता तो ये इसका मतलब ये था कि अभी फंसा रहेगा, लेकिन यहाँ पे स्टॉक जो बंद हुआ है अच्छी जगह बंद हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं शाम को आपको 4-5 स्टॉक दूंगा, आप देखना उसमें। मैं उस स्टॉक को थोड़ा हाईलाइट कर दूंगा, जो स्टॉक अच्छा होगा, जो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन में काम कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ लिखूंगा नहीं। हाँ, नहीं ना, हाईलाइट कर दीजिएगा। मैं हाईलाइट कर दूंगा क्योंकि उसके, देखो ट्रैकिंग तो बाकी सबके आजकल चार्ट मोबाइल भेज को भी दूंगा मैं, लोग करता है। बाकी सबके चार्ट भेज दूंगा, उस पर कुछ लिख दूंगा मैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है ना, समझ जाना आप लोग। आपको आजकल ऐसे चल जैसे रहा है एक, पॉइंट भैया पता कोई है भी एक तो ऑप्शन शॉर्ट में, अगर चाहिए था आजकल जो जैसे ट्विटर, आपने लिख दिया जी, ना, मेरा एक शॉर्टकट में क्वेश्चन लिख दिया जी जी, मतलब हो जाएगा गुड है, ये अच्छा है। गुड लिख दूंगा, ठीक है। हाँ, तो या कोई जी भी लिख क्वेश्चन तो दोगे ना नहीं थोड़ा होगा सा ना, तो समझ में आ जाएगा कि ये मतलब अच्छा है। अभी किसी का कोई भैया क्वेश्चन मैंने तो नहीं था हाँ, क्योंकि 10 देखो दिन में आजकल कि जो है ना, सही बोल रहे हैं, कोई सेबी वाला कॉल कुछ भी कर सकता है, ट्रैक भी कर ऑप्शन सकता में है अगर कोई सिस्टम। 4 रुपया देते हैं बोलो भाई बोलो। हेलो हाँ बोलो भाई, बोलो बोलो। भैया, ऑप्शन अगर हम भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। 4 रुपया प्लस कितना का रखे, ऑप्शन में अगर हम कोई भी कॉल लेते हैं और उसका प्राइस 4 रुपया है हम्म तो उसका स्टॉप लॉस कितना रखे। भाई कॉल का स्टॉप लॉस नहीं होता, स्टॉप लॉस आपके स्टॉक का होता है कभी भी। कॉल का स्टॉप लॉस नहीं होता है। आप स्टॉप लॉस जो रखोगे वो अपने स्टॉक का रखोगे। जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में हाँ कॉल मतलब का, वही स्टॉक में अगर मैं ऑप्शन में बाई किया, मतलब ऑप्शन में बाई किया और मतलब 4 रुपया दाम है उसका, ठीक है। प्रदीप नाम है आपका। करा वो 58, तो वो आपके अकॉर्डिंग मतलब सजेस्टेबल है कि यहाँ पर आप एंट्री ले आए हम लोग, है ना। अब मैंने कोई लाइन मारी है नीचे, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, 1 मिनट रुकिए, मैं दिखा। मान लो ये मैंने लाइन दी आपको, ठीक है। ये लाइन हाँ आपका स्टॉप हाँ लॉस है। हाँ, अच्छा ये स्टॉप लॉस है, ठीक हाँ, है हाँ। और आप जब तक स्टॉप लॉस आपका हिट ना हो मार्केट में बैठे रहो, दैट्स इट। मेरा काम ये, या तो मेरा ठीक है हाँ। टारगेट देगा या मेरा लेवल देगा। मैं आपको दूसरा हम्म। कोई चार्ट दिखाता हूँ जो नहीं मैंने तो जैसे आपको इस चार्ट के अकॉर्डिंग इसमें एंट्री कहाँ पर लेनी है अर्जुन, मुझे जैसे आप मैं ये आपको दिखा रहा स्क्रीनशॉट हूँ, भेजते हो जैसे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुको, मैं आपको दिखा रहा हूँ। एनटीपीसी भी दिया था मैंने आप लोगों को। ये एंट्री थी मैडम, ये मैंने टारगेट दिया था, ये मैंने हट गया किसी वजह से। हम्म, अब मैंने ऐसी लाइन मार दी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये लाइन क्यों मारी है, किस बेसिस पे मारी है पहले, फिर आपको उस पर दिखाता हूँ कि कहाँ एंट्री मारनी, कहाँ एग्जिट मारनी। हाँ तो मैं लाइन कहाँ क्यों मारी है, ये आपका जो सबसे हाईएस्ट जा रहा है लास्ट वाले कैंडल का, वो अपना वो है क्या। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब है रेजिस्टेंस है, कि अब यहाँ पे मार्केट में नीचे आ सकता है। ठीक है रेजिस्टेंस का हाँ। मतलब ये होता है कि यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। तो हमारे पास अगर हम्म कोई भी क्वांटिटी है तो हम वहां पे एग्जिट मार सकते हैं।
ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब हाँ ये होता है, और सपोर्ट का हाँ मतलब होता है कि यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस भी हमारा सेम होगा उसके, जहां पे भी अगर आपने सपोर्ट पे बाय किया है तो 1-2 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो, दैट्स इट। ठीक है। हाँ भैया सपोर्ट हमारा सपोर्ट सपोर्ट हमारा फर्श होता है, जैसे हम भैया घर में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस और एक बार भैया मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक। सपोर्ट होता है हमारा बिल्कुल जैसे हमारा घर का फर्श, ठीक है, और रेजिस्टेंस होता है हमारा घर की छत, हम्म ठीक है। अगर हम कोई भी बॉल को ऊपर फेंकेंगे, मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम ऊपर फेंकेंगे तो वो छत पे हम्म टप्पा खा के छत पे लग के नीचे गिरेगी, ठीक है। तो ठीक है। वो ये हमारा हाँ रेजिस्टेंस, वही स्टॉक की हमारी जो लाइन है वो ऊपर वाली, वो यही है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकती है, मार्केट क्या हमारा स्टॉक जो है वो नीचे थोड़ा घूम सकता है। और जो हमारा फर्श है, ठीक है। जो मेरी सबसे नीचे हम्म की लाइन होती है वो होती है हमारा फर्श, कि इसके नीचे नहीं जाएगा, हम्म ठीक है। ठीक है। हाँ यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है, हमने यहाँ से कोई बॉल उठाई और ऊपर फेंक दी, या हम फर्श पे चढ़े और छत तक चले गए, हम्म हम वहां पे अपना छत पे जाके बैठ गए, निकल गए वहां से, ठीक। ठीक है। बेस हमारा हो गया, बेस बोलते हैं इसको, बेस हमारा हो गया हाँ सपोर्ट, और हमारा जो ऊपर वाली हम्म, लाइन है वो होगा रेजिस्टेंस। ठीक है। अब जैसे कि आपने मान लो किसी स्टॉक के 100 शेयर खरीदे, हाँ सपोज, तो जैसे हम्म, अभी किसका चार्ट दिखाऊं आपको, चलो आईटीसी का दिखा देते हैं। मंथली से हटा के इसको हम लेके आते हैं मैडम डे पे, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखो ये जो लाइन है, ये हाँ 328-29 वाली जो लाइन है ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है। ठीक है। हाँ मार्केट यहीं घूमती रही, यहीं घूमती रही, यहीं घूमती रही, लेकिन जब इसने कंसोलिडेट करना बंद करा तो मार्केट ने 328 से डायरेक्ट 370 रुपए का हमारा टारगेट दिया, हाँ ठीक है। अब 370 ही चला गया, मान लो हमने अगर 100 शेयर खरीदे अपने, तो 80% हाँ 70% अपने बुक कर लो, ठीक है। हाँ 70% सेव कर लिया मैंने पैसा। मान लो हमने 100 शेयर खरीदे और मार्केट हमारा हाँ 70 पॉइंट चला गया, तो अगर हम हम्म 100 शेयर खरीदे होंगे तो हमने लगभग लगभग, एक एग्जाम्पल तौर पर 7,000 रुपये बन गए, ठीक ठीक है। है। हाँ तो 7 में से हमें अपना 70%, 7-7-49 लगभग लगभग 5,000 रुपये बुक कर लिया, प्रॉफिट हमारा अंदर आ गया। ठीक है। अब हाँ हमें ना यहाँ पे रेस्ट क्वांटिटी छोड़ देनी है। अब मार्केट हाँ यहाँ से ऐसे चला, हम्म टारगेट दे रहा है हम्म हमारा, टारगेट हाँ हमें दे रहा है, हम निकल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हमें निकलना नहीं है, हम्म ठीक रेस्ट को है। हाँ छोड़ देना है। हम्म जैसे ही इस लाइन को उसने ब्रेकआउट किया, ये फिर ऊपर निकल गया हम्म डायरेक्ट 419। निकल गया। ये मैं हम्म डेली की बात कर रहा हूँ, डेली कैंडल, डेली चार्ट पे, ठीक है, हाँ निकल गया। तो यानी कि हमारा जो ये बेस था, फर्श था, हमने कोई बॉल फेंकी, ये ऊपर तक गई, ऊपर जाके हम्म ये नीचे नहीं आई, ये उसके भी हाँ ऊपर निकल गई, लेकिन वहां पे जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर का जो छत है उसके ऊपर टप्पा खा रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे टप्पा खा रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी हम्म नीचे। लेकिन हमारा जो फ्लोर है उस पे नहीं आई है ये बॉल, नहीं आई। हाँ ये ऊपर वालों के पास पहुंच गई अब। लेकिन जैसे ही ऊपर वालों हाँ के ऊपर से निकली तो फिर डायरेक्ट थर्ड फ्लोर पे पहुंच गई, हाँ ठीक है। हमारा दूसरा टारगेट आ गया, हम्म यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है इस रेंज में, हाँ क्योंकि 388, 370 18 रुपए का है, 18 रुपए की रेंज है, इसमें हमें बाय नहीं करना है, छोड़ देना है। लेकिन जैसे हाँ ही इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिले हम बाय करेंगे, हम्म और फिर छोड़ ठीक देंगे, है। चलने दो। फिर हमारा हाँ टारगेट इसने यहाँ पे दिया, हम्म ठीक है। अब उसके ऊपर है ये, अगर हम यहाँ पे इसको बाय हम्म करके छोड़ रखते तो हमारा यहाँ पे एसएल हिट हो जाता, हमें एसएल लगा देना है यहाँ पे, उस दिन हमारा हाँ एसएल हिट हो जाता। लेकिन जैसे इस लाइन के ऊपर जाएगा, क्लोजिंग देगा, फिर हम बाय करेंगे। अरे हाँ जो हम बाय करेंगे ना वो क्लोजिंग बेसिस पे करेंगे, इंट्राडे में उसने क्या किया, 100 रुपये ऊपर गया, क्या हुआ, मैटर नहीं करता, 100 रुपये नीचे गया, क्लोजिंग कहाँ पे हुई है। हाँ मार्केट को जो ओपन करते हैं वो बिगिनर लोग होते हम्म हैं, हम जैसे लोग, हम्म और मार्केट को जो क्लोज हाँ करते हैं वो प्रोफेशनल लोग होते हैं। ये ठीक है। लाइन हाँ नोट कर लेना। इसके जैसी ऊपर ठीक है। गया, जैसे ऊपर गया हम्म फिर हम बाय करेंगे, और फिर रेस्ट फिर छोड़ देंगे। हम्म हम्म 419 पे बाय है,
और डायरेक्ट फिर देखो 450 के आसपास इसका अगला रेजिस्टेंस है, मतलब 30 रुपए फिर मिल गए हमें यहाँ रेस्ट क्वांटिटी पे। हाँ। अब फिर हमने छोड़ रखा है स्टॉक, चलने दो। स्टॉप लॉस हमारा फिर, अब इतना बड़ा हमें टारगेट मिल चुका है इसमें, अब स्टॉप लॉस हमारा कहाँ होना चाहिए? एक सपोर्ट से एक सपोर्ट छोड़ के, मतलब एक सपोर्ट छोड़ के, क्योंकि हो सकता है सपोर्ट हमारा वो तोड़ दे। तो जो अब इसके हाँ, लिए हमारा जो सपोर्ट होगा वो ये नहीं होगा, इसके लिए हमारा सपोर्ट यही होगा। इससे यहाँ नीचे तक, वाला बाउंस। हाँ यहाँ अच्छा, तक आएगा ही नहीं, या आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, हम्म, 432 पे भी लगा सकते हो, यहाँ ठीक है। तक नहीं आएगा। हम्म और रेस्ट क्वांटिटी को छोड़े रखो। हम्म ये सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने 4-5 कोर्स किए हैं, उन सबका मिला के मैंने अपना एनालिसिस करा है, और उसमें मैंने बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी बनाई है। ये स्ट्रेटेजी वो है, इतना हम्म लोग इंडिकेटर लगाते हैं, आपने किसी का देखा होगा यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इतने हम्म, चार्ट पे इतनी लाइन मार देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। हाँ 10 इंडिकेटर लगा देते हैं, 5 बाय करने को बोलेंगे, कब 5 सेल करने के लिए बोलेंगे, आप खुद कंफ्यूज होगी क्या करें। ये सिंपल स्ट्रेटेजी है, हाँ। इसमें कुछ नहीं करना, आपको लाइन मार देनी है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल देना है, और देख लो फिर हम्म, आपको साफ साफ दिखेगा कि क्या हो रहा है मार्केट में। हाँ ये लेवल है आपका, इस तरह से काम करो ठीक। मार्केट में। प्रॉफिट आया ये 10 सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए कितने टाइम फ्रेम का मतलब चार्ट मिनिमम देखना चाहिए? अर्जुन, अर्जुन, अगर आप हाँ स्टॉक बाय कर रहे हो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, किसका? जितेंद्र का है, हाँ सही। किसका क्वेश्चन है? वही पूछा सर मैं हेलो भी आज। ये जो आपने हेलो, टाइम फ्रेम पूछा है, किसका है ये क्वेश्चन? ये मेरा है जो अर्जुन, भाई मैं पूछ रहा हूँ, मान लो जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना है तो हम्म कितना टाइम फ्रेम का चार्ट देखना चाहिए? अभी तो हाँ, आप एक मैं दिन का मैं बता मैं, रहे थे, मैं ठीक आपको है। एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको स्टॉक बाय करना है, ऑप्शन में नहीं जाना हाँ, है, स्टॉक बाय करना है, तो डेली बेसिस का देखो, ओके। ठीक है। अगर आपको एक आप हफ्ते का देखना है, अगर आपको मान लो एक हफ्ते के लिए कोई ट्रेड लेनी है, तो डेली बेसिस। आपको मंथली के लिए देखना है, ओके, तो मंथली चार्ट देखो, मंथली में क्या हो रहा है। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए देखना है, तो ईयरली चार्ट देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर मान लो जो उसके जैसे ये यही ऑप्शन पे वाला ध्यान दो, स्टॉक है, इसी में मैं ऑप्शन बाय करता हूँ, हाँ मैं तो ऑप्शन मुझे चार्ट क्या बता रहा हूँ। करना होगा? ऑप्शन पे अगर आपको बाय करना है, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखना है, और अपने लेवल निकाल लेने हैं। इसमें लेवल नहीं होता डेली बेसिस पे, लेकिन उसमें आपको लेवल निकाल के, 5 मिनट पे लेवल निकाल के फिर ट्रेड मारना। एग्जाम्पल के लिए यही आपने मुझे बताया, इसी को मैंने ओपन कर रखा है, तो इसको मैं ये मतलब टाइम फ्रेम एक दिन का, उसमें 5 मिनट की कैंडल देखें ये। हाँ, आप आईटीसी की बात कर रहे हो? हाँ, इसमें मुझे एक बार निकाल के दिखाओ एक दिन का, जैसे मुझे कल मान लो मुझे ऑप्शन बाय करना है, तो मैं अभी क्या देख, रहेगा इसका वो दिखा बताओ। दिखा दो। हम्म, ये जो इंडियन होटल का चार्ट दिख रहा है ना आपको, ये निफ्टी में शामिल हो गया है, एचडीएफसी हटा दिया इसने। हम्म, क्या भाई? एचडीएफसी बैंक हट गया ना निफ्टी से, हाँ हाँ ठीक है सर तो। तो उसकी जगह इंडियन होटल आ गया है। अच्छा। हाँ, तो उसका चार्ट था ये। बहत्तर।
क्वांटिटी ह्यूज है क्या इसमें, इसके F&O में? हम्म मैं क्वांटिटी देखता हूँ, क्वांटिटी, क्योंकि इसमें तो बहुत छोटे लेवल निकल रहे हैं यार। एग्जाम्पल किसी और का बता दो, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं आईटी एक, एक मैं देख लेता हूँ कितना इसमें जो F&O में जो है वो कितने रुपए का है और कितने लॉट है उसमें। हम्म 1600 हम्म। क्वांटिटी इसमें, अच्छा। जैसे रिलायंस है, रिलायंस में 250 की क्वांटिटी का है, तो वो देख सकते हो, रिलायंस इंडस्ट्री। ये मैंने वीकली खोल रखा रिलायंस को, चलो मैं तुम्हारे लिए 5 मिनट खोल देता हूँ। अब देखो रजिस्टेंस इसमें साफ साफ आपको ये दिख रहा है। हम्म अगला रजिस्टेंस कहाँ है? अगला रजिस्टेंस है ये। जो रेड कैंडल के नीचे वही है ना? हाँ, मान लो आपने कोई कॉल खरीदी और करंट प्राइस है 700, हम्म 2752, तो हमारा जो रजिस्टेंस है वो 55 है। हम्म, लेकिन अगर 55 क्रॉस कर गया तो हमारा 63 जाएगा, 64 जाएगा मोटा मोटा। ठीक ठीक है, और ये लेवल ना आपको निकाल कर रखने हैं मार्केट से पहले। है। मैं वही कह रहा हूँ, जैसे कि मैंने मुझे अभी अभी कल मान लो रिलायंस लेना है, तो मैंने 5 मिनट की कैंडल लगानी है, उसमें जो 5 मिनट पे जो कैंडल क्लोज हो रही है, वो मेरा रेजिस्टेंस और सपोर्ट वो होगा। हाँ, लेकिन पीछे आपको लेवल, पिछले लेवल निकालने हैं, पिछले लेवल हाँ आज के पिछले नहीं। मतलब अब आज के लेवल तो बनाएगा आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से। देखो साफ ये जो आपने साफ। चार्ट खोला है, ये पांच, मेरी बात सुनो, ये आपने 5 मिनट की उस पर खोला हुआ है, ठीक है, हम्म, बट ये है तो पूरे दिन का ना, कि पूरे दिन में क्या हुआ है? हाँ, 14 तारीख का यहाँ से स्टार्ट है। ठीक। ये वाली कैंडल हाँ तो पूरे दिन का मतलब चार्ट पूरे दिन का रहेगा, कैंडल 5 मिनट के लगानी है। हाँ, मैं और बना देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए, थोड़ी और आसानी कर देता हूँ। नोट कर लेना, बोलोगे तो ग्रुप में भेज दूंगा। इस ग्रुप में भेज देंगे, और मैं एक चाहता हूँ हम सब लोग भी खुद बना के भेजें, तुम्हें चाहिए हाँ, तो आप तुम मुझे कर इंडिविजुअली पाओगे, भेज हमने सकते हो सही ताकि बनाया मैं गलत। देख सकूँ। हाँ तो ये करूंगा मैं तो। ये भाई देखो, नीचे का कहाँ है, नीचे का हम्म, अब इसके लिए स्टॉप लॉस कहाँ हो, क्या हो जाएगा? ये स्टॉप लॉस अपना 2732, नहीं 32 का और स्टॉप लॉस नीचे लगा आएगा। दो हाँ। और बैठ जाओ। हम्म ठीक है, अब सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा छोटे टाइम फ्रेम में डब्लू बनना दिख रहा है ये। हम्म इस डब्लू की जो नेकलाइन है यहाँ पे खत्म होगी, लेकिन अगर हम्म इसको क्रॉस करता है तो फिर हमारा डायरेक्ट 55 के बाद 63, 63 के बाद 75, 75 के बाद 85 दिखेगा, कोई नहीं रोक सकता। ये लेवल है। हम्म ये लेवल सही ना कहा इतने आपने। छोटे हैं जितेंद्र भाई, आपने अगर 250 क्वांटिटी है हम्म, इसमें, आपने एक ट्रेड ली, हाँ तो इतनी जल्दी मिलते हैं ये लेवल आपको, इतनी जल्दी मिलते हैं। आप मतलब आपने एंट्री ली, आपको लेवल मिल जाता है इसका तुरंत, और लेवल पे निकल जाओ। हाँ, लेवल पे निकल जाओ, आपने 4-5 पॉइंट भी कैप्चर कर लिया, 1000 रुपये हम्म, बन गए आपके। सही बात है। दूसरा, ये छोटी छोट। दूसरा बेनिफिट इसका क्या है? आपका लेवल नहीं आया, हम्म आप नहीं निकल पाए, आपका लॉस दिख रहा है आपको 400 रुपए का, 500 रुपए का, 2000 रुपए का, लेकिन चार्ट पे हम्म रिलायंस स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, हम्म चार्ट रिलायंस स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आपको, तो मत निकलो ना यार, 1 महीने का टाइम है हम्म। आपके पास, मत निकलो। अच्छा, इसमें एक चीज और, जैसे कैरी फॉरवर्ड हम करते हैं मैच के लिए, तो आजकल वो काफी लॉस हो जाता है कॉल ऑप्शन बाय करने पे, हम्म, तो ये इसलिए भी आवाज नहीं आई, लास्ट में क्या बोला? मतलब मान लो, वैसे जैसे मैं बैंक निफ्टी में करता हूँ, मैंने एक कोई 50-100 रुपए की कॉल ले रखी है, हम्म फ्राइडे मैंने कॉल ले ली, तो और सेल नहीं हो पाई, मतलब निकल नहीं पाया वहां से, हम्म। तो वो 100 रुपए की कॉल मंडी जाके वो 60 या 70 रुपए 70 रुपए रह जाती है, तो वो तो इसमें भी होगा ऐसे ही। हाँ, लॉस होगा, लेकिन लेकिन जब ये देखो, हम्म स्टॉक में क्या बेनिफिट है? अरे निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या नुकसान है? निफ्टी बैंक निफ्टी 7 दिन के लिए होती है, उसमें हम्म 5 दिन ट्रेडिंग चलती है। ठीक है, इसमें 5-5 दिन के आपको ओके 4 सेशन मिलेंगे। हम्म ठीक है, सबसे पहली बात, स्टॉक मार्केट में क्या करना है आपको? सबसे पहली बात जो एक नए ट्रेडर को करना हम्म चाहिए, अपने लॉस को मिनिमाइज। अगर आपको दिख रहा है कि यार मैं 400-500 ज्यादा का हम्म लॉस नहीं ले सकता, निकल जाओ। ठीक है, हम्म
अगर आपको दिख रहा है कि यार मैंने जो स्टॉक ऑप्शन बाय करा है किसी स्टॉक का ऑप्शन, वो स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, वो स्टॉक मोमेंटम में है ऊपर, हम्म बाय चांस किसी दिन हो सकता है किसी दिन रेड कैंडल बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन आप उसे एवरेज मार दो। हम्म अगर स्टॉक अच्छा है तो, नहीं तो एवरेज नहीं करना चाहिए, हम्म, एवरेज मार दो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टॉक आपका मोमेंटम में होना चाहिए। मैं हम्म, एवरेज के खिलाफ हूँ, ठीक लेकिन है। अगर आपने कोई स्टॉक देखा है चार्ट पे अच्छा दिख रहा है आपको, तो मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, अर्जुन भाई, अर्जुन भाई, हाँ। अर्जुन भाई, हम्म। ये स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं बता दो ना। क्या कह रहे हो? स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं? स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं? स्टॉक में आपको गूगल पे हाँ जाना है, हाँ, गूगल ठीक पे है। जा करके लिखना है कि स्टॉक नियर ब्रेकआउट, या स्टॉक नियर 52 हाई, एक बार या एक बार एक बार करो ना, देखो हो सकता है। मैंने ऑलरेडी कर रखा होगा, दिख रहा है। ये वाला तो ना हमें ऐप पे भी मिल जाता है, जब ग्रुप होती है तो उसमें देखिए 52 भी खाई कौन कौन से हैं, तो हम एक बार ट्राई कर ये सकते हैं। स्टॉक जो है हमारे नियर बाई स्टॉक है, स्टॉक पढ़ो, क्वालिटी स्टॉक नियर ऑल टाइम हाई, हम्म ये सारे स्टॉक आप गूगल पे सर्च करोगे ना आपको मिल जाएंगे, फिर उनके आपको चार्ट देखने हैं। हम्म दूसरा, अच्छा अच्छा। चार्ट देखो समझ में आया तो मैं हूँ, ठीक है, एक ये रहा, हम्म। एक ये वेबसाइट है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कौन से स्टॉक अपने जो प्राइस है, अपनी वैल्यूएशन जो जस्टिफाई नहीं कर रहा, अभी बहुत कम वैल्यूएशन पे दिख रहा है, आने वाले समय में अच्छा दिखेगा, हम्म वो स्टॉक है, जैसे एचडीएफसी बैंक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है, कोटक बैंक है, ये अपनी वैल्यूएशन हाँ से हाँ, नीचे ट्रेड कर रहे हैं अभी। मैं यहीं से आपको आइडेंटिफाई करके देता हूँ स्टॉक, आप नोट कर सकते हो उसको, मनी वर्क फोर्स, मनी वर्क्स फॉर मी डॉट कॉम, ठीक है भाई, आप ठीक है। निकालो। क्या साइड है भाई? हैं? बोलो। साइड क्या है? सॉरी। अर्जुन भाई, हाँ। ये यशवंत पूछ रहे कि ऑप्शन चेन बताओ करके। ऑप्शन चेन में क्या पूछना है बताओ? ऑप्शन पता नहीं, उतना ही लिखा है शायद से, ऑप्शन चेन को उसको कैसे पढ़ते हैं ये पूछना होगा। ऑप्शन मतलब पूछ रहा है वो कि कैसे, मतलब पूरा बताओ, बेसिक चीज है उसकी क्या है वो, शुरू से ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन के बारे में। हाँ हाँ। देखो यार, अगर आपने किसी स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो, मैं आपको है यशवंत है इसमें जूम कॉल पे है? हाँ है ना, यशवंत वो भाई उसकी देखो, आवाज नहीं सही से आ रही है, वो सुन रहे हैं वो। कोई दिक्कत नहीं है, देखो, अगर आप, मैं ऑप्शन चेन आपको बता दूंगा, मैं खुद जनरली नहीं पढ़ता, मैं देखता ही नहीं ऑप्शन चेन, क्या कह रही है ऑप्शन चेन, आई डोंट नो, मेरे को मतलब ही नहीं है, मैं अपने चार्ट देखूंगा, चार्ट पे जो दिख रहा है वही ऑप्शन चेन में दिखेगा। कैसे? आपने कोई स्टॉक बाय किया, ठीक है, चार्ट पे दिखेगा, ये बोलो यार, भाई आवाज कट रही है बताइए। मेरी आवाज कट रही है? दादा ये कुछ गलत नहीं दिख रहा है? दादा ये कुछ गलत नहीं दिख रहा है? आपने बताया था अभी शायद, तो भाई एचडीएफसी बैंक जब स्टॉक निफ्टी से निकल गया है, तो एचडीएफसी बैंक क्यों शो हो रहा है बेस्ड फ्रॉम निफ्टी 50 में? एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। भाई वो, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड अनलिमिटेड जो है ना, वो दोनों मर्ज हो चुका है। हाँ मर्ज हो चुका है, लेकिन अब इसमें दिख रहा है, ये चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये दिख ये मेरा रहा है तो पहला, एचडीएफसी ये बैंक मेरा को क्यों पहला नहीं खुला करेंगे ना हुआ, बेस्ड बेस्ड फ्रॉम निफ्टी 50 में? ये मेरा पहला खुला हुआ होगा। यशवंत है हाँ भाई? भाई हाँ। यशवंत भाई देखो, किसी स्टॉक में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, और आप ट्रेड कर रहे हो, आपने कोई ट्रेड मारा स्टॉक, केवल मैं अभी स्टॉक की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन पे नहीं जा रहा, अभी ऑप्शन चेन पे नहीं जा रहा, तो आप कहाँ से बाय करोगे? आपने कोई चार्ट पे कुछ सिग्नल देखा होगा, कोई कैंडल देखी होगी, कोई पैटर्न देखा होगा, या कोई आपने सपोर्ट पे देखा होगा, सपोर्ट पे टप्पा खा रहा है, सपोर्ट पे आपने बाय कर लिया, ठीक है, अब उसी का ऑप्शन चेन में चले गए आप, अब सॉरी उसी के ऑप्शन में चले गए, तो ऑप्शन पे भी चार्ट वही बनेगा जो आपका स्टॉक में बन रहा है। बिल्कुल सही। सही है ना? तो स्टॉक का और ऑप्शन का तो ये खत्म हो गया। अब निफ्टी और निफ्टी बैंक पे आ जाओ, आप उसी की मे भी उसी की बात कर रहे होगे, ऑप्शन चेन में उसी में देखते हैं लोग। अब निफ्टी में कौन कौन से स्टॉक काम करते थे पहले? निफ्टी में एचडीएफसी बैंक था, आईसीआईसी बैंक था, सॉरी बैंक निफ्टी में, सॉरी, आईसीआईसी बैंक था, एचडीएफसी बैंक था, इन्हीं का ही वेटेज लगभग लगभग 50-60% था।
बाकी सारे 40% में, ये सारे 60% में। अब आप इनके चार्ट देखो, अब आप इनके चार्ट देखो, इनके चार्ट देखने के बाद आपको ऑप्शन चेन देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, नंबर एक बात। फिर भी आपको अगर ऑप्शन चेन देखना है तो मैं आपको एक एक पॉइंट बता देता हूं, उस पॉइंट को नोट करो। अगर ओआई ओआई जो है वो आपका 0.75 है ओआई, तो वो इसका मतलब ये है कि ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैं आपको ऑप्शन चेन के बेसिस पे बता रहा हूँ। दूसरा, अगर ये 1.75 है तो यहाँ पे मार्केट ओवर, मतलब यहाँ से मार्केट गिर सकती है। ये 2 पॉइंट नोट कर, 0.75 या 1.75, 0.75 या 1.75, नोट कर लेना ये पॉइंट। दूसरा, अगर आपको जैसे 0.75 है तो दादा एक जीरो, हेलो दादा, हाँ 0.75 है तो इस जगह मुझे कॉल के जगह पे पुट पर की ओर ध्यान देना चाहिए, कॉल और की साइड, जीरो कॉल की साइड, कॉल की साइड, कॉल कॉल की साइड देना हाँ चाहिए, और ये 1.75 है तो वहां से पुट साइड देखना चाहिए। हाँ, आप वहां पे चार्ट पे देखो कि कुछ ऐसा सिग्नल बन रहा है ताकि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए, ठीक है। तो हाँ हाँ, वो 0.75 वो और चार्ट देखेंगे। 1.75, ये आपको मैं वो पीसीआर बता रहा हूँ जो आप जोड़ घटा गुना भाग करके निकालोगे ना एनएससी की साइट पे जाके। ये मैंने आपको उसका आपको निचोड़ बता दिया। लेकिन ये ना ऐसा होता है, जरूरी नहीं है कि आपका 0.75 है तो आपका चार्ट पे ये आज ही दिख जाएगा, नहीं नहीं, मार्केट खड़ी है, अपने बाय कर लिया, अब आपका टाइम डीके हो रहा है। तो ऑप्शन चेन पढ़ना ठीक है, बट आपको चार्ट पढ़ना आना चाहिए। चार्ट पढ़ना आ गया तो आपको ऑप्शन चेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझे आप मेरी बात? हो सकता है 0.75 हो और मार्केट 2 दिन वहीं खड़ी रहे, और मार्केट खड़ी रहने का मतलब क्या होता है, 10-20-30 पॉइंट नीचे, 10-20-30 पॉइंट ऊपर, ठीक है। लेकिन 10-20-30 पॉइंट में तो पूरे दिन मार्केट 10-20-30 पॉइंट के रेंज में घूमा, और उसके बाद टाइम डी के तो लगभग आपके तो 40-50 डाउन हो गए ना। तो ऑप्शन चेन पढ़ना आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन चेन के बेस पे ट्रेड करना सही नहीं है, मैं ये मानता हूं। समझा पे मेरी बात? चार्ट ही भगवान है, मेरे गुरु ने बोला था चार्ट ही भगवान है, चार्ट पढ़ना सीखो। चार्ट पढ़ना आ गया तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई इंडिकेटर कहाँ बनता है आप बताओ, इंडिकेटर क्या देख के बनता है? इंडिकेटर बनाया किसने? इंडिकेटर हम लोगों ने बनाया है। सुन रहे हो भाई मेरी बात? हाँ हाँ सुन भाई। रहे भाई। इंडिकेटर क्या देख के बनता है? इंडिकेटर प्राइस एक्शन देख के बनता है। इंडिकेटर बनाया किसने? हम लोगों ने बनाया है। उसको फिर investing.com या इन सबको बेच दिया है वो। समझे आप मेरी बात? लेकिन प्राइस को इंडिकेट करता, इंडिकेटर का मतलब क्या है, इंडिकेटर का मीनिंग क्या है? इंडिकेट, प्राइस को इंडिकेट कर रहा है ये जो चार्ट पे बनेगा उसके बेसिस पे ये अपने आप को मोल्ड करता है। चार्ट पे क्या बन रहा है, हाँ हम डायरेक्ट चार्ट देख लेंगे ना यार, ये थोड़ा सा ना प्री अटेम्प्ट कर देता है। आप ट्रेड में घुस जाते हो, वहां पे आपका पैसा लीक हो जाएगा। तो चार्ट पढ़ना सीख जाओ, चार्ट पढ़ना सीख गए तो फिर आपको ना इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी, ना आपको फिर ऑप्शन चेन की जरूरत पड़ेगी, कुछ नहीं देखना पड़ेगा आपको। चार्ट देखो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेकर आओ निफ्टी के, दिख जाएगा, साफ साफ दिख जाएगा कि क्या हो रहा है, साफ साफ दिखेगा, साफ साफ। ये देख लेना आप, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी को लेके आओ, आपको दिख जाएगा कि क्या होने वाला है। सही है भाई। ऑप्शन चेन पढ़ना ठीक है, लेकिन ऑप्शन चेन ही सब कुछ नहीं है। सब कुछ है तो चार्ट है, अर्जुन RSI। भाई एक और क्वेश्चन है हाँ कि जैसे कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपए है, ठीक है, मत और उसको मैं पर ट्रेड पे कितना रिस्क ले सकता हूँ, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? भाई, आपके पास केवल 10,000 ही है या बैकअप भी है? उसके बाद बैकअप मतलब भी? एग्जांपल में ले लीजिए। नहीं नहीं, मैं वही पूछ हाँ रहा हूँ। बैकअप भी है। बैकअप भी है 10,000 हाँ के हाँ, पीछे, उस वो बैकअप कितना है? तो 50,000 लगभग। तो अगर आप उसमें से आप लगभग लगभग मेरे अकॉर्डिंग 5,000 रुपए लेके आओ मार्केट में, ठीक है, 10,000 अच्छा। नहीं लेके आना पहले भी। निफ्टी में 5,000 में ट्रेड हो जाती है आजकल।
ना तो एक दिन रुक जाओ, हाँ। शुक्रवार वाले दिन रुक जाओ, मंगल सोमवार वाले दिन आपको ट्रेड मिल जाएगी, मिल जाती है ना 5,000 में। तो 45 को सेफ रखो पहले, ठीक है। ठीक है। 5,000 लेके आओ, 5,000 पे ट्रेड करो, 5,000 पे आपको 500 का लॉस लेना है बस। अगर 500 का लॉस पहले ट्रेड में हो गया तो बाहर निकल जाओ, बंद कर दो सिस्टम। वो 5,000 रुपये आपके 10 दिन चलने चाहिए। अगर आपका डेली लॉस हो रहा है, डेली लॉस हो रहा है तो 10 दिन चलेंगे आपके वो 5,000 रुपये। लेकिन अगर आपका डेली लॉस हो रहा है ना, तो आप देखो यार, विजुअलाइज करो कि भाई गलती कहाँ कर रहा हूं मैं, उस गलती को नोट करो, लिखो डायरी में कि आज शाम को ना आपको दिख जाता है, जब आप किसी दिन लॉस करते हो ना, तो आपको हो जाता है कि यार ये गलती कर दी यार। होता है कि नहीं होता है? हाँ अगर हाँ आप ट्रेडिंग होता करते हो ना, आपको दिख यार ये ना गलती कर दी, ये मैंने हाँ पहले एंट्री मार दी, और या यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस मेरा हिट होने से बच जाता, मैं निकल गया पहले, और उसके बाद मार्केट ऊपर निकल गई, अच्छा। उसके बाद मार्केट नीचे निकल गई उस जगह। तो आपको शाम को ना, जब आप खत्म करते हो उस चीज को, ट्रेडिंग खत्म करते हो, रात को देखते हो क्या यार गलती कर दी यार, यहाँ पे नहीं निकलना चाहिए था, या यहाँ पे मुझे एंट्री नहीं मारनी चाहिए थी। और आपको जब आप एंट्री मारते हो ना, उस समय भी पता होता है, लेकिन आप उस समय इतने एक्टिव होते हो कि यार ले लो, मेरा मेरा प्रिडिक्शन है सही जाएगा। प्रिडिक्शन नहीं है, चार्ट पे आने दो पहले। अच्छा अच्छा। जब आपके दौर से मैं निकला था ना, मेरे को भी शाम को रियलाइज हो जाता था कि यार गलत कर दिया, ये मैं नहीं करना चाहिए ना, मैं इसको करता। पता नहीं उस समय क्या दिमाग में आया, मैंने कर दिया। उस समय दिमाग आपको कंट्रोल में नहीं होता, यार मैंने खामो हाँ कर भाई दिया, मैं नहीं करता इस चीज को। आपको मैं एक अपनी कहानी बताऊं छोटे शॉर्ट फॉर्म में। एक बार आपको याद है, HDFC और HDFC बैंक का मर्जर हुआ था, याद हाँ है? भाई हाँ याद मत दिलाओ। जितेंद्र भाई, याद है आपको? मैं कह रहा याद मत दिलाओ। वो उस मर्जर में मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट था, उस मर्जर में मेरा 5 सबसे मई को। उसी दिन मैं बताता, मैं स्टार्ट में ट्रेडिंग कर रहा था उस दिन। सुबह मैंने 20,000 प्रॉफिट था मेरा, शाम को 70,000 डाउन। और उस मंथ का, इतना उस खराब मंथ हुआ में था उस दिन दिन में मेरा। मेरा सबसे बड़ा लॉस, सबसे बड़ा प्रॉफिट था उस दिन का। लेकिन उस हाँ। समय मैं नया था मार्केट में, उतना चीजें मेरे को आती नहीं थी, तो उस मंथ का जो मेरा लॉस था वो 85,000 रुपए का था। मेरे पास HDFC बैंक के लगभग जो लॉट थे ना, वो 14-15 लॉट थे। पता था नहीं, 25 पे खरीदा, फिर नहीं 50 पे खरीदा, वो भी अगले महीने का। आई थिंक अप्रैल था, आई थिंक अप्रैल था। हाँ नहीं, मई था। अप्रैल ही था। मई 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 हाँ, मतलब मैंने 5 मई। अगले महीने खरीदा था कॉल, वो 50 रुपए के आसपास था, प्रॉफिट में भी आया था, अच्छे खासे प्रॉफिट में था। लेकिन वो 1,700 से घटता 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 आई थिंक 1,500 के आसपास पहुंच गया, और मैं उसको एवरेज करता रहा करता रहा करता रहा। वो जो सारा प्रॉफिट था वो 85,000 रुपये चला गया था। तो ये चीजें नहीं करनी है आपको। अगर आपको दिख रहा है कि मेरे से कोई गलती हो गई है और आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो फॉलो करना है, तो उसके अगेंस्ट आप एक ट्रेड बना सकते हो। जैसे मेरी वहां पे गलती क्या थी, जो मेरे को उस दिन रियलाइज हो गया था उस मंथ के बाद, कि यार अगर ये मेरे अगेंस्ट जा रहा था ना, तो मैंने अगर 10 लोट बैंक HDFC बैंक के कॉल के लिए हुए थे, तो मैं अगर 5 लोट भी HDFC बैंक के पुट ले लेता, तो मेरा सारा लॉस रिकवर हो जाता। बट हमारी गलती क्या है, हमारी मनोदशा क्या होती है? अरे नीचे आ जाओ भैया। हमारी मनोदशा ये होती है कि यार ये ऊपर ही जाएगा, ये ऊपर ही जाएगा, मार्केट वहां से नीचे गिर रहा है, स्टॉक नीचे गिर रहा है, लेकिन हमें लगता है ये ऊपर ही जाएगा, और वो ऊपर गया ही नहीं, वो नीचे जाता रहा। रोज 10 रुपए लो लगा रहा एक हूँ, बात 10 रुपए डाउन। तो ये हाल हुआ था। एक बात एक बात ये भी है भाई, जब हमें लॉस होता है ना, तो फिर ट्रेड लेने का मन नहीं करता अगले। भाई ये होता था मेरे साथ, तो अगर मेरे लॉस हो गया है तो किसी से बात करने का मन नहीं करता, और गुस्सा आने लगता है। गुस्सा और क्यों ट्रेड आता है? लेने का मन नहीं करता। क्योंकि आपको पता है कि यार ये गलती कर दी, ये मेरी गलती थी, और मैं इसको नहीं करता, पता नहीं क्यों हो गया। जब समझ मैंने गया घर यार। पे रह के ट्रेडिंग करी ना, तो मैंने अपने सिस्टम पे लिख लिया, मैंने अपने आप को 4-5 गाली लिख ली, मैंने सिस्टम पे चिपका दिया स्टिकी नोट, और अपने बच्चों की, अपनी वाइफ की कसम लगा के चिपका दी कि मैं ये गलतियां नहीं करूंगा, मैं चार्ट्स पे दिखने से पहले ट्रेड नहीं करूंगा, एंट्री नहीं मारूंगा, मुझे मेरी बीवी की कसम है। मैं एक बार प्रॉफिट हो चुका है, उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ये मुझे मेरी बच्चों की कसम है। इस तरह से मैंने अपने आप को लिख के, गाली लिख के लगा दिया अपने सिस्टम पे, ताकि मेरे को दिखता रहे कि अगर मेरा काम हो गया तो मैं निकल जाऊंगा सिस्टम बंद करके, दैट्स इट। ऐसे करके देखो, जहां से मेरे को चेंज हुआ है।
और जब आप 10-15-20 दिन कर लेते हो ना इस काम को, तो फिर आप दोबारा अपना आप नहीं करोगे। ये करके देखना आप एक बार। मुझे अपनी मम्मी कसम है, मुझे अपने पापा कसम है, जिसको भी आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसको लिख लो कि भाई इसकी कसम है मैं ट्रेड नहीं करूंगा इसके बाद। आपका हाथ जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, चार्ट पैटर्न दिखेगा, आपका हाथ जाएगा, आप कोशिश करोगे लेने की, लेकिन वहां पे अगर आपने नहीं लिया ना, आपको थोड़ी देर बाद रियलाइज हो जाएगा यार सही करा मैंने नहीं लिया, अगर ले लेते तो लॉस हो जाता। आपने कोई ट्रेड देखी हो, आपने 70 पे लिया और आप 100 पे निकल गए, ट्रेड 200 पे गई, अगली बार आप इसके लिए तैयार हो, क्या 70 पे नहीं निकलू, 100 पे नहीं निकलूंगा, 200 पे निकलूंगा, और वो 200 की जगह वो 150 गया और आप 200 के चक्कर में वो फिर 70 भी काट के नीचे आ गए। ऐसा भी होता है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, फ्री सिखाऊंगा, इस ग्रुप को हमेशा फ्री सिखाऊंगा, कोई कभी भी पैसा नहीं लूंगा, कुछ भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कभी कभी भाई ऐसा होता है क्वेश्चन ना सिक्योरिटी में 5। हाँ बताओ भाई बताओ, एक ज्यादा टाइम बचा क्वेश्चन नहीं है, 4-5 मिनट रह रही है बस। भाई क्वेश्चन ये अर्जुन है भाई कि ऐसा पूछ लो क्वेश्चन पूछ लो पहले भाई आप। मैं पूछ रहा कि किसी भी कंपनी के जो फंडामेंटल होते हैं उसमें क्या क्या चीज देखना पड़ता है भाई कि कंपनी फंडामेंटल देखो, मजबूत है। आप रिलायंस, टाटा, HDFC हम्म, बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ITC, इन सभी बैंकों के इन सभी कंपनियों के फंडामेंटल फंडामेंटल देखने की जरूरत ही नहीं है। नंबर 1, क्या फंडामेंटल देखोगे, इन सभी कंपनियों में ऑलरेडी FII-DI का इन्वेस्टमेंट है। फंडामेंटल उन कंपनी का देखो जहां पे FII-DI का इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब उसमें आप क्या क्या देखोगे, कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, कोई 400-500 करोड़ की कंपनी तो नहीं है, कभी कोई इसको ऑपरेट कर रहा हो, नंबर 1। नंबर 2, पिछले 4-5 साल का जो पिछले 4-5 साल पहले साल का देखो कि इसका रिजल्ट क्या रहा है, इसने कितना प्रॉफिट दिया, कितना लॉस दिया है। फिर उसके क्वार्टर पे आ जाओ कि पिछले क्वार्टर में क्या है। फिर उसमें देखो कि कंपनी के प्रमोटर का इन्वेस्टमेंट कितना है, प्रमोटर हर क्वार्टर अपना जो स्टेक है वो कम तो नहीं करते जा रहे हैं, अपना स्टेक बेच तो नहीं रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो कि इसका इसका जो प्रमोटर है, इसका जो मालिक है, इसकी कोई पुरानी कंपनी तो नहीं थी, उस पुरानी कंपनी का इसने क्या किया, इसकी कोई दूसरी कंपनी तो नहीं है। ऐसा भी होता है कि एक कंपनी दूसरी वैसी खोल ली, मेन बिजनेस कुछ और है, ऐसा भी होता है। जी तो ये सब 4-5 चीजें देखने की जरूरत है। बाकी बड़ी कंपनी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो जहां पे FII, उसमें देख लो कि FII का इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, इन्वेस्टमेंट है तो कितने परसेंट है। अगर FII-DI का इन्वेस्टमेंट है तो फिर देखने की जरूरत नहीं है फंडामेंटल, फिर आप चार्ट देखो, सही कहा। ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो तो मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए, कुछ भी हो हेल्प चाहिए बता देना, ठीक है भाई। ओके सर, थैंक चलो यू। बंद करते हैं अब इसको, और अगले हफ्ते कुछ दूसरा थैंक यू अर्जुन भाई। हाँ ठीक है भाई। लेकिन यार आप ना टॉपिक से भटक जाते हो। आज बात थी स्टॉक की, लेकिन बात स्टॉक ऑप्शन बैंक निफ्टी सब पे आ गई, तो आगे से ध्यान रखेंगे, आगे ध्यान कुछ रखेंगे क्वेरीज थी भाई। जो टॉपिक हो उसी पे बात करें, ठीक है। बाकी ठीक है भाई, थैंक यू भाई। बताना, चलो थैंक बेस्ट यू। ऑफ लक ब्रदर, थैंक यू भाई। थैंक यू। वेलकम थैंक यू अर्जुन। जी सर।